यह कहानी है एक ऐसे भारतीय की जिसने सिर्फ अंग्रेजों की भाषा नहीं सीखी बल्कि जर्मनी की धरती पर जाकर जर्मन भाषा में अपने ज्ञान की पहचान बनाई। वो थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। साल 1921 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपना ऐतिहासिक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपए, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये सिर्फ एक थीसिस नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट थी जिसने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों को सीधी चुनौती दी। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के दिमाग में एक और सपना था, जर्मनी, द लैंड ऑफ थिंकर्स। और इस सपने की तैयारी उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दी थी। जब वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तभी उन्होंने एक इलेक्टिव सब्जेक्ट चुना, जर्मन भाषा, क्योंकि वे पहले से जानते थे कि उनका अगला डेस्टिनेशन होगा द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन। उन्होंने जर्मन भाषा सिर्फ सीखी नहीं थी बल्कि उस पर मास्टरी हासिल की थी। ग्रामर, सिंटैक्स, आर्टिकुलेशन, हर स्तर पर उनकी प्रोफिशिएंसी इतनी गहरी थी कि जब उन्होंने 25 फरवरी 1921 को बर्लिन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, आर्ट एंड पब्लिक एजुकेशन को बॉन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लेटर लिखा तो वो लेटर प्योर जर्मन लैंग्वेज में था, फ्लॉलेस, प्रिसाइज, ग्रामेटिकली परफेक्ट। इतनी परफेक्शन कि आज तक उस पत्र में एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं पाई। उनके शब्द शार्प थे, उनके वाक्य बैलेंस और उनका टोन कॉन्फिडेंट हर लाइन में झलकता था। द ब्रिलियंस ऑफ अ ट्रू स्कॉलर। यही वह पत्र था जिसने बॉन यूनिवर्सिटी के महान विद्वान प्रोफेसर हरमन जैकोबी का ध्यान आकर्षित किया, जो उस समय हेड ऑफ इंडोलॉजी एंड कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट थे। उन्होंने बाबा साहेब के ज्ञान और भाषा कौशल की सराहना की और उनके सहयोग से डॉक्टर अम्बेडकर को परमिशन टू सबमिट अ पीएचडी थीसिस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन मिली। 19 अप्रैल 1921 डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आधिकारिक तौर पर पंजीकृत हुआ बॉन यूनिवर्सिटी में। सोचिए, एक भारतीय छात्र गुलाम भारत से आया हुआ और अब जर्मनी के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की स्कॉलर लिस्ट में शामिल। लेकिन डेस्टिनी ने एक और मोड़ दिया। उसी समय उन्हें लंदन से एक लेटर मिला उनके गाइड प्रोफेसर एडविन कैनन का। उसमें लिखा था, योर थीसिस क्रिटिसाइजेस ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज, यू मस्ट रीराइट इट। डॉक्टर अम्बेडकर के पास न समय था न पैसे, लेकिन उनके पास था कमिटमेंट टू ट्रूथ। उन्होंने बॉन छोड़ने का कठिन निर्णय लिया, लंदन लौटे और थीसिस को फिर से लिखा। वही थीसिस बाद में बनी भारत की आर्थिक रीढ़ और आरबीआई की इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। बॉन यूनिवर्सिटी का उनका चैप्टर भले अधूरा रह गया, लेकिन उनकी जर्मन लैंग्वेज मास्टरी आज भी एक लेजेंड है। उनका लिखा हुआ पत्र, उनकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, उनकी स्कॉलरली प्रिसीजन, सब कुछ आज भी जर्मनी के हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में सुरक्षित है, जहां डॉक्टर मरीन वेल्विंकलशैम, एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, ने 2003 में डॉक्टर अम्बेडकर के इस फॉरगॉटन चैप्टर को दुनिया के सामने लाया। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब न सिर्फ इंग्लिश, संस्कृत बल्कि जर्मन में भी इक्वली प्रोफिशिएंट थे। उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इतनी अद्भुत थी कि वे अलग अलग भाषाओं में सोच सकते थे और हर भाषा में अपने विचार उतनी ही क्लैरिटी से व्यक्त कर सकते थे। यह कहानी है एक ऐसे भारतीय